जय माता की भक्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज हम बताएंगे कि हमारी पूजा हमारे इष्ट स्वीकार करते हैं तो हमें इसके क्या लक्षण मिलते हैं। अगर हमारे इष्ट हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, जैसे हमारे इष्ट कुछ भी हो, कोई भी आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, भोले बाबा रहे, माँ काली रही, आदि शक्ति माँ रही, जो भी आप प्रभु राम को भी मानते हैं ना, तो उनके भी मतलब आपको जो उनकी कृपा होती है तो उनके लक्षण अवश्य मिलने लगते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जब उनकी शुरुआत होती है लक्षणों की, तो सबसे पहला यही होता है कि जब भी हम पूजा करने लगते हैं तो हमारा मन अपने आप ही उनमें ऐसे लगने लग जाएगा कि हमें फिर मतलब कोई चिंता नहीं रहती। हम पूजा में अपने आप ही मन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो सबसे पहली कृपा उनकी ये होती है, क्योंकि जिस भक्त का मन अगर पूजा में लगने लग गया तो समझ लो उनके इष्ट की उनके ऊपर कृपा है। तो और उनके लक्षण भी इसी तरह से होते हैं। जब हम पूजा में जाप करते हैं, माला करते हैं, अगर हम माला करते करते इतने खो जाते हैं कि ध्यान अपने आप में लगने लग जाता है, तो उसमें भी ईश्वर की कृपा ही है, आपके इष्ट की कृपा है। और अगर हमारे पास कोई नेगेटिविटी आती है तो हमें सबसे पहले हमें अपने ऑरा को भी शुद्ध रखना पड़ता है। ऑरा शुद्ध करने के लिए हमें लौंग और कपूर का अवश्य यूज करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम आसन पर बैठें सबसे पहले हमें अपने आसन को पवित्र करना चाहिए। और लौंग कपूर, 7 लौंग और कपूर लेकर अपने सिर से लेकर पैर तक बार उसे 1 हफ्ता तक अपने ऐसा करने से अपने ऑरा को शुद्ध कीजिए। उसे उसार कर और बाहर कहीं जला दीजिए और उसे तुरंत फेंक दीजिए। इससे आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट रहेगा और आपसे जो ईश्वर की कृपा है वो बनी रहेगी। आपको एक आत्मिक शांति मिलती है। अगर आपकी ऊर्जा शुद्ध है, आपका ऑरा भी शुद्ध होने लगता है, तो आपके आत्मिक खुशी मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। दुनिया की जो परेशानी होती हैं वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी और आपको हमेशा गलत इंसानों से और जो गलत तंत्र मंत्र करते हैं उनसे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए जब भी अपनी पूजा करें तो मन शांत रखें, किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचें, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलें, शांत रखें मन को। सबसे बड़ी पूजा यही है। और फिर अपने जब इष्ट पे ध्यान लगने लगता है तो हम दुनियादारी की इन फालतू की बातों से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन हमारे लिए क्या सोचता है, क्या करता है, सब अपने इष्ट को सौंप दीजिए। जब हमने अपने ईश्वर को सौंप दिया ना, तो वो हमें किस तरह से रक्षा करता है, क्या करता है, हमें पता नहीं पड़ता। हम पे कोई आँच नहीं आती। इसीलिए अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, अपने जो भी आप तुम कुल देवी देवता जिसको भी मानते हो, अपनी सारी परेशानी उनको दे दीजिए। उनसे कहिए आज से मेरा सारा दुख आपके पास। इसी तरह से आप ये कह दीजिए, फिर देखिए आपको कोई दुख नहीं प्रभावित करेगा और आगे चल के आपको आत्मिक शांति मिलेगी, मार्ग भी मिलेंगे और आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलेंगे। बोलो जय माता दी, हर हर महादेव।